जैसे जैसे घर में मांस कम होता जा रहा था, जेसन ने शिकार की तैयारी शुरू कर दी। परंपरा के अनुसार जब घर में नया सदस्य आता है तो माँ बच्चे की देखभाल करती है और बड़े बेटे बेटियों को नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वे पिता की मदद करते हैं और घर के काम संभालते हैं। इस बार जेसन का उद्देश्य अपनी बेटी को इस जमीन से परिचित कराना और उसे पारंपरिक कौशल सिखाना था। पत्नी और छोटे बच्चे को अलविदा कहकर दोनों सफर पर निकल पड़े। पहाड़ पर जाने से पहले जेसन ने बेटी को क्रॉसबो चलाना सिखाया। पहले तीर को सही जगह पर सेट करना, फिर ध्यान से निशाना लगाना, गहरी सांस लेना और सही समय पर ट्रिगर दबाना। इन सब बातों को उसने विस्तार से समझाया। जेसन अपनी बेटी की प्रतिभा से बहुत खुश था और आखिरकार उसने यह हथियार उसे सौंप दिया। इसके बाद दोनों जंगल में दाखिल हुए। उनका लक्ष्य शिकार करना था। यह इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ था जो जेसन के परिवार के लिए भोजन का मुख्य स्रोत थे। कुछ देर चलने के बाद जेसन रुक गया और वहीं एक अस्थायी शिविर बनाने का फैसला किया। शिकार में धैर्य और किस्मत दोनों की जरूरत होती है। कभी-कभी पूरा दिन बीत जाता है और शिकार नहीं मिलता। उन्होंने पत्ते इकट्ठा किए, लकड़ी के तनों से ढांचा बनाया और ऊपर वाटरप्रूफ कपड़ा डालकर एक छोटा आश्रय तैयार कर लिया। इसके बाद दोनों शिकार की तलाश में निकल पड़े। बेटी आगे चल रही थी और जेसन पीछे से हर चीज पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद जेसन ने उसे रुकने को कहा और जमीन पर बने निशानों की ओर इशारा किया। यहाँ जानवरों के आने जाने के संकेत थे और पेड़ों पर खरोंच के निशान दिख रहे थे जो भालुओं की मौजूदगी का संकेत थे। कुछ ही समय में उन्हें एक जानवर दिखाई दिया, लेकिन हल्की सी आवाज से वह सतर्क हो गया और तुरंत भाग गया। जेसन ने समझाया कि जहाँ एक जानवर होता है वहाँ दूसरा भी हो सकता है। दोनों एक चट्टान के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। बेटी ने पहली बार शिकार में हिस्सा लिया, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। जेसन ने उसे सिखाया कि निरीक्षण करते समय सिर को धीरे धीरे हिलाना चाहिए और आसपास की हर छोटी हलचल पर ध्यान देना चाहिए। तभी जेसन को कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन बेटी को कुछ दिखाई नहीं दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक गिलहरी थी। जेसन ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उससे पेट नहीं भर सकता था। शाम होने लगी और बेटी को भूख भी लग रही थी, इसलिए दोनों वापस शिविर लौट आए। जेसन ने आग जलाई और बेटी से दिन भर सीखी हुई बातों को दोहराने को कहा। भले ही शिकार नहीं मिला, लेकिन बेटी के लिए यह अनुभव एक नए संसार के दरवाजे खोलने जैसा था। अगले दिन मौसम बदल गया। खाने की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जेसन और मैरी ने मुर्गियां पालने का फैसला किया। कुछ ही समय में 12 मुर्गियां उलाई गईं, लेकिन इलाके में जंगली जानवरों का खतरा था, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाना जरूरी था। उन्होंने पुराने शेड को ठीक किया, लकड़ी और लोहे से उसे मजबूत बनाया और अंत में उसे चेन से बांध दिया। फिर उसे ट्रक से खींचकर नई जगह पर स्थापित किया गया। इसके बाद जेसन ने मुर्गियों के लिए घोंसले बनाए और मैरी ने बाड़ तैयार की। आखिरकार मुर्गियों को अंदर रखा गया और उड़ने से रोकने के लिए उनके पंख काट दिए गए। अब परिवार को रोज ताजे अंडे मिलने लगे। जैसे जैसे काम बढ़ा, लकड़ी के कोयले की जरूरत भी बढ़ने लगी। जेसन ने कोयला बनाने के लिए एक विशेष व्यवस्था तैयार की। सही तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी था क्योंकि ज्यादा गर्मी से लकड़ी राख बन सकती थी। उसने लोहे के ड्रम को मजबूत किया, उसमें लकड़ी भरकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया और फिर आग जलाकर प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया लगभग 12 घंटे तक चली। अगले दिन जब ड्रम खोला गया तो कुछ लकड़ी ज्यादा जल चुकी थी, लेकिन कुछ हिस्सा उपयोगी कोयले के रूप में मिल गया। इस अनुभव से जेसन ने सीखा कि अगली बार वह इसे और बेहतर कर सकेगा। कुछ समय बाद उसे एक नया ऑर्डर मिला जिसमें एक कुल्हाड़ी बनानी थी। उसने लोहे को गर्म किया, मशीन और हथौड़े की मदद से उसे आकार दिया और धीरे धीरे कुल्हाड़ी का रूप देने लगा। चूंकि लोहे में कार्बन कम था, इसलिए उसने धार को मजबूत बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील जोड़ा और उसे वेल्ड करके टिकाऊ बनाया। अब अगला चरण था इस कुल्हाड़ी को पूरी तरह मजबूत और उपयोग के लायक बनाना। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।